बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर अयाज़ नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारी आज की वीडियो का उन्वान है कोलेस्ट्रॉल और उसका इलाज। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में चंद इब्तदाई मालूमात दी थी, जिनमें एडिनोमा यानी कि कोलेस्ट्रॉल की गुठली का हमारी शरीयान में बनना और उसके बायस हमारे जिस्म में पैदा होने वाली मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में आपको बताया था। आज की वीडियो में मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के इलाज के बारे में बताऊंगा। कोलेस्ट्रॉल का इलाज बताने से पहले मैं आपको कोलेस्ट्रॉल और उसकी मुख्तलिफ़ अक़साम के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात देना चाहता हूँ। हमारे जिस्म में मौजूद कोलेस्ट्रॉल बुनियादी तौर पर 4 किस्म का होता है, जिनमें एक टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, जिसको हम मुख्तसरन TG भी कहते हैं। लीवर या जिगर हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की फैक्ट्री कहलाता है। हमारे जिस्म में बनने वाला तकरीबन तमाम कोलेस्ट्रॉल जिगर में बनता है और हम जो कोलेस्ट्रॉल अपनी ग़िज़ा के ज़रिए अपने जिस्म में दाखिल करते हैं वो भी जिगर में जाके डिपॉज़िट होता है, यानी जमा होता है। तो जिगर या लीवर हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म या कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने का बुनियादी ऑर्गन है। LDL यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वो कोलेस्ट्रॉल है जो कि हमारे लीवर से कोलेस्ट्रॉल को लेकर पेरिफेरल ब्लड यानी हमारे खून में आता है। यानी LDL हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का सबब बनता है। दूसरा कोलेस्ट्रॉल HDL यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, ये हमारे खून से पेरिफेरल ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को लेकर जिगर में जमा करता है या जिगर में लेकर जाता है। यानी HDL हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल कम करने का सबब बनता है। इसीलिए LDL को या लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को ख़राब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और HDL कोलेस्ट्रॉल यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। LDL की जिस्म में मिकदार में ज़्यादती एडिनोमा फॉर्मेशन या एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या फालिज का बायस बनती हैं, जबकि HDL का बढ़ना इन तमाम बीमारियों से हमारे जिस्म। अब हम आते हैं कोलेस्ट्रॉल के इलाज की तरफ। कोलेस्ट्रॉल के इलाज को भी हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी वो इलाज जो ग़िज़ाओं या कुदरती तरीके से किया जाता है, और दूसरा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी वो इलाज या कोलेस्ट्रॉल करने का वो तरीक़ाकार जिसमें दवाओं के ज़रिए कोलेस्ट्रॉल को कम किया जाता है। तो आज की हम इस वीडियो में नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, यानी कोलेस्ट्रॉल का ग़िज़ाओं के ज़रिए या कुदरती तरीके से इलाज के बारे में हम आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। LDL कोलेस्ट्रॉल यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को हम स्टेटिन किस्म की अद्वियात से कम करते हैं। स्टेटिन वो अद्वियात हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल कम करने में या LDL कोलेस्ट्रॉल कम करने में कॉर्नरस्टोन की हैसियत रखती हैं या बुनियादी हैसियत रखती हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने के साथ साथ यानी LDL को कम करने के साथ साथ चंद दीगर बुनियादी चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। सिर्फ LDL कम करने से हम अपने आप को एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, फालिज और PVD यानी पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ से नहीं बचा सकते। LDL कम करने के साथ साथ हमें अपनी ग़िज़ा पे भी तवज्जो देनी पड़ेगी। ग़िज़ा में एहतियात, बाकायदा वर्जिश करना, वज़न को कम करना। अगर कोई अफराद सिगरेट नोशी करते हैं या तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, उसको ख़त्म करना। वो अफराद जिनको ब्लड प्रेशर या शुगर है उसको मुनासिब तरीके से कंट्रोल करना और बाकायदगी से एक्सरसाइज करना। ये बुनियादी चीज़ें हैं जो कि LDL को कम करने के साथ साथ हमें दिल की बीमारियों से बचाती हैं। LDL को तो हम अद्वियात से कम कर सकते हैं, लेकिन HDL को हम अद्वियात से कम नहीं कर सकते। वर्जिश का करना, ग़िज़ा में एहतियात और वज़न में मुनासिब कमी HDL को बढ़ाने का सबब बनती हैं, और ये बुनियादी चीज़ें हैं जो कि HDL को बढ़ाती हैं। अब हम आते हैं डाइटरी मेजर, यानी वो ग़िज़ा में वो एहतियातें या ग़िज़ा के वो तरीक़ाकार जो कि हमारे LDL को कम करने का सबब बनती हैं और HDL को बढ़ाने का सबब बनती हैं। ग़िज़ा में एहतियात से हम अपने जिस्म में मौजूद LDL को तकरीबन 5 से 10% तक कम कर सकते हैं। बाज़ अफराद में ग़िज़ा में एहतियात
कोलेस्ट्रॉल कम करने में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। यानी बाज़ अफराद में ग़िज़ा में एहतियात से कोलेस्ट्रॉल 25 से 30% कम होता है। तो इस तरह ग़िज़ा में एहतियात LDL कम करने में वेरी करती है परसेंट टू परसेंट। किसी अफराद में इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है और कुछ अफराद में इसका इफ़ेक्ट निस्बतन कम होता है। हमारे रीजन में यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जो ग़िज़ा आम तौर पर इस्तेमाल की जाती है उसकी कंपोजिशन में तकरीबन 60 से 65% चावल, गंदम या दीगर ऐसी अशिया पर मुश्तमिल होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट शामिल होते हैं। इसके अलावा 10 से 15% हमारे ग़िज़ा में प्रोटीन शामिल होते हैं और हमारी रूटीन ग़िज़ा में तकरीबन 30 से 35% तक फ़ैट या चिकनाई शामिल होती है और इसमें 15% तकरीबन सेचूरेटेड फ़ैट होती है। मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ या डाइट कंपोजिशन मौजूद है या मुख्तलिफ़ तरह की डाइट्स कंपोजिशन है जिससे हम कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले लो फैट डाइट, यानी वो ग़िज़ा जिसमें फ़ैट या चिकनाई की मिकदार कम होती है। इस ग़िज़ा में चिकनाई की मिकदार को 30 से 35% से कम करके 25 से 30% किया जाता है और इसमें तकरीबन 7% सेचूरेटेड फ़ैट शामिल होती है। और दूसरे किस्म की ग़िज़ा डीन ऑर्निश डाइट या वेजिटेरियन डाइट है जिसमें चिकनाई की मिकदार या फ़ैट की मिकदार और भी कम होती है और इसमें सेचूरेटेड फ़ैट की मिकदार तकरीबन 7% होती है। ये ग़िज़ा हमारे जिस्म में चिकनाई या LDL को कम करने में मददगार तो साबित होती है, लेकिन इस ग़िज़ा से हमारे जिस्म में मौजूद HDL की मिकदार बढ़ जाती है। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड की मिकदार भी बढ़ जाती है और जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस के ख़िलाफ़ मज़ाहमत भी ज़्यादा हो जाती है जो कि हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है, जिससे शुगर, मोटापा और दीगर मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इस वजह से ये लो फैट डाइट या वेजिटेरियन डाइट या डीन ऑर्निश डाइट हमारे जिस्म में LDL कम करने के साथ साथ दीगर मसाइल भी पैदा कर सकती है। इस वजह से हमें कोई ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे ना सिर्फ हमारे जिस्म में मौजूद LDL कम हो बल्कि HDL में भी इजाफ़ा हो और दीगर मसाइल भी पैदा ना हो। तो इसके लिए इंतहाई मुनासिब ग़िज़ा जो आजकल रिकमेंड की जाती है वो मेडिटेरेनियन डाइट है। मेडिटेरेनियन डाइट यानी मेडिटेरेनियन ग़िज़ा वो ग़िज़ा है जिसमें चिकनाई की मिकदार आम ग़िज़ा की बनिस्बत ज़्यादा होती है। यानी हमारी आम ग़िज़ा में चिकनाई तकरीबन 30 से 35% होती है, लेकिन मेडिटेरेनियन डाइट में ये मिकदार 35 से 40% तक होती है। इस ग़िज़ा में जो चिकनाई शामिल होती है उसमें सेचूरेटेड फ़ैट बिल्कुल नहीं होती, बल्कि वो चिकनाई जो कि हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है, पॉली अनसेचूरेटेड फ़ैट या मोनो अनसेचूरेटेड फ़ैट ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। इसमें जो हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो कनोला ऑयल, ओलिव ऑयल, पीनट, एवोकेडो ऑयल्स का इस्तेमाल ज़्यादा है। इससे ना सिर्फ हमारे जिस्म में LDL की मिकदार कम होती है बल्कि HDL की मिकदार भी मुनासिब रहती है या बढ़ जाती है। इसके अलावा शरियानों की अंदरूनी दीवार जिसको हम एंडोथीलियल कहते हैं उसके फंक्शंस पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। इस वजह से मेडिटेरेनियन डाइट के इस्तेमाल से ना सिर्फ LDL कम होता है, HDL मुनासिब मिकदार में रहता है, बल्कि एंडोथीलियन यानी कि शरियानों की अंदरूनी दीवार के फंक्शन में भी बेहतरी होती है। इसके अलावा मेडिटेरेनियन डाइट से इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी कमी आती है जो कि हमारे जिस्म के लिए और शुगर के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। तो मेडिटेरेनियन डाइट के इस्तेमाल ना सिर्फ LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि हमारे जिस्म के लिए दीगर फ़ायदों का सबब भी बनता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़, फालेज यानी स्ट्रोक और पेरिफेरल वैस्कुलर डिज़ीज़ का इम्कान बहुत हद तक कम हो जाता है। मेडिटेरेनियन ग़िज़ा के साथ साथ हम ऐसे मज़ीद स्टेप्स ले सकते हैं जो कि हमारे जिस्म में LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। इनमें सबसे पहले हम अपनी ग़िज़ा में सोलेबल फ़ाइबर्स यानी वो फ़ाइबर्स गंदम की भूसी में होते हैं या इसफ़गोल के हस्क में होते हैं, इनका इस्तेमाल भी कोलेस्ट्रॉल करने के लिए इंतहाई मुनासिब होता है। इसके अलावा स्टेनॉल या स्टीरोल का इस्तेमाल भी कोलेस्ट्रॉल कम करने में इंतहाई
फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। स्टेनोल या स्टीरोल ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी शेप कोलेस्ट्रॉल से मिलती है, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल नहीं होते और ये सब्जियों और नट्स में पाए जाते हैं। लहसुन का इस्तेमाल, सोया प्रोटीन और विटामिन सी का इस्तेमाल भी कोलेस्ट्रॉल कम करने में इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडेशन हमारे जिस्म में एडिनोमा फॉर्मेशन यानी कि खून की शरियानों में गुठली बनने के अमल को तेज़ कर देती है। इस वजह से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडेशन को रोकना भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी दिल की बीमारियों के बचाव के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। वो ग़िज़ाएँ जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं यानी ऐसी कंपाउंड्स जो कि एलडीएल की ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, उनका इस्तेमाल भी हमें दिल की बीमारियों से बचाता है। एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादातर फ्रूट्स और सब्जियों में मौजूद होते हैं। इस वजह से फ्रूट्स और सब्जियों का इस्तेमाल हमारे जिस्म में बीमारियों से बचाव का सबब बनता है। हम नट शेल में बात करें तो मेडिटेरेनियन डाइट के साथ साथ सोल्यूबल फाइबर का इस्तेमाल, गार्लिक, सोया प्रोटीन, विटामिन सी का इस्तेमाल, स्टेनोल या स्टीरोल जो कि सब्जियों फ्रूट में पाए जाते हैं उनका इस्तेमाल और एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल। एंटीऑक्सीडेंट भी सब्जियों और फ्रूट में पाए जाते हैं। इनका इस्तेमाल हमें ना सिर्फ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद देता है बल्कि हमें दिल की बीमारियों, फालिज और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ से भी बचाता है। आज की वीडियो में हमने आपको कुदरती तरीके से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल कम करने के कुछ तरीके बताए हैं। इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में अद्वियात के ज़रिए कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने का मुनासिब तरीका बताएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आपकी आरा का हमें इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।